नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका हमसफ़र और आज हम सिर्फ जादू को ताज़ा नहीं करेंगे बल्कि 70 mm के पर्दे के उस जादू को फिर से जिएंगे। हम सफ़र इसलिए क्योंकि आज हम वक्त में पीछे का सफ़र करने वाले हैं, एक ऐसे साल का सफ़र जिसमें हिंदी सिनेमा के कैनवस पर कुछ अमिट तस्वीरें बना दी। साल था 1981, एक ऐसा दौर जब कहानियों में दम था, किरदारों में जान थी और बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक हफ्तों तक गूंजती थी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं 1981 की 10 सबसे बड़ी, सबसे शानदार और सबसे यादगार फिल्मों की महा काउंटडाउन। दसवें पायदान पर है रॉकी। हमारी गिनती की शुरुआत होती है 10वें नंबर से, जहां बॉलीवुड को मिला एक नया शहजादा। पर्दे पर एक ऐसे नौजवान की दस्तक थी जिसके कंधों पर अपने लेजेंड पिता सुनील दत्त की विरासत का भार था। यह फिल्म सिर्फ एक लॉन्च नहीं थी, ये एक ऐलान था। रोमांस, एक्शन और दिल को छू लेने वाले संगीत का ये संगम दर्शकों को खूब भाया। रॉकी मेरा नाम कहते हुए जब संजय दत्त ने पर्दे पर एंट्री ली तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा। 60 मिलियन यानी उस दौर के 6 करोड़ की सॉलिड कमाई के साथ यह फिल्म एक नए सुपरस्टार के शानदार आगाज की कहानी है। नंबर 9 पर रही थी फिल्म याराना। दोस्ती की परिभाषा लिखने वाली यूं तो कई फिल्में बनी, लेकिन 9वें पायदान पर जो फिल्म है उसकी बात ही कुछ और है। ये कहानी थी किशन और बिशन की, एक ऐसा यार जिसने अपने जिगरी दोस्त को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अमिताभ बच्चन और अमजद खान की इस जोड़ी ने दोस्ती को एक नई मिसाल दी और कौन भूल सकता है वो ऐतिहासिक गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना और अमिताभ बच्चन की वो हजारों बल्बों वाली सजी लेदर जैकेट। 70 मिलियन यानी 7 करोड़ की कमाई के साथ याराना आज भी दोस्ती की एक अमर गाथा है। नंबर 8 पर रहने वाली फिल्म थी कालिया। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक एटीट्यूड, एक पहचान। 8वें नंबर पर है एक भोले भाले कल्लू से कालिया बनने का सफ़र। जब सिस्टम का जुल्म एक सीधे साधे इंसान को बागी बना देता है तो जन्म होता है एक नए एंग्री यंग मैन का। टीनू आनंद के निर्देशन में बनी और अमिताभ बच्चन के एक और पावर पैक परफॉर्मेंस से सजी इस फिल्म ने 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ का बिजनेस किया और साबित कर दिया कि बच्चन साहब का दौर यूं ही नहीं आया था। नंबर 7 पर रहने वाली फिल्म थी कातिलों के कातिल। 7वें पायदान पर है विशुद्ध मसाला सिनेमा का एक जबरदस्त तड़का, एक ऐसी फिल्म जो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट की गारंटी थी। जब पर्दे पर एक्शन किंग धर्मेंद्र, चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर, ग्लैमर क्वीन जीनत अमान और टीना मुनीम एक साथ हों तो धमाका होना तो तय था। इस फिल्म का नाम ही इसकी कहानी थी। एक्शन, थ्रिल और दमदार डायलॉग से भरपूर। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ की कमाई के साथ कातिलों की कातिल उस दौर की एक परफेक्ट मसाला एंटरटेनर थी। नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म थी एक दूजे के लिए। अब हम आते हैं 6ठे नंबर पर, जहां एक फिल्म नहीं एक फिनोमिना है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें भाषा, संस्कृति और प्रांत की हर दीवार को तोड़कर पूरे देश को एक साथ रुला दिया। बासु और सपना की इस दर्द भरी मोहब्बत ने दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी आंखें नम हो जाती हैं। कमल हसन का हिंदी सिनेमा में धमाकेदार आगाज और रत्ती अग्निहोत्री की मासूमियत ने इस फिल्म को अमर बना दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रूह में उतर जाने वाले संगीत ने इसे एक मास्टरपीस दर्जा दिया। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करके ये फिल्म सिर्फ एक सुपरहिट नहीं बल्कि एक सबक थी कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती। नंबर 5 पर रहने वाली फिल्म थी लव स्टोरी। 5वें पायदान पर है ताजे हवा के झोंके जैसी एक प्रेम कहानी। उस दौर के एक्शन और ड्रामा के बीच इस फिल्म की मासूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च किया और वो रातों रात देश के नेशनल क्रश बन गए। उनके साथ विजेता पंडित की जोड़ी ने पर्दे पर जादू कर दिया। आर डी बर्मन के संगीत और याद आ रही है जैसे गानों ने तो आलम ही बदल दिया।
110 मिलियन यानी 11 करोड़ की जबरदस्त कमाई के साथ यह फिल्म आज भी पहली मोहब्बत की याद दिलाती है। नंबर 4 पर रहने वाली फिल्म थी लावारिस। हमारी गिनती के चौथे पायदान पर एक बार फिर शहंशाह अमिताभ बच्चन का कब्जा है। प्रकाश मेहरा के साथ उनकी जोड़ी हिट फिल्म की गारंटी थी। ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो अपनी पहचान अपने नाम के लिए दुनिया से लड़ जाता है। नाजायज होने का दर्द और अपने हक की लड़ाई को बच्चन साहब ने पर्दे पर ऐसे जिया कि देखने वाले दंग रह गए। और हाँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने में उनका अंदाज कौन भूल सकता है। 120 मिलियन यानी 12 करोड़ की कमाई के साथ लावारिस एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। दोस्तों, अब थाम लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि हम आप पहुंचे हैं साल 1981 के शिखर पर। टॉप 3 की वो फिल्में जो सिर्फ फिल्में नहीं, इतिहास हैं। नंबर 3 पर रही थी फिल्म मेरी आवाज़ सुनो। तीसरे पायदान पर है इस दौर की सबसे बेहद साहसी और बोल्ड फिल्म। ये कहानी थी एक ईमानदार पुलिस वाले की जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो वो खुद इंसाफ करने निकल पड़ता है। जितेंद्र ने अपने कैरियर का एक सबसे दमदार परफॉर्मेंस दिया और उसके साथ हेमा मालिनी और प्रवीण बॉबी ने फिल्म में जान डाल दी। 130 मिलियन यानी 13 करोड़ के शानदार कलेक्शन के साथ ये फिल्म उस दौर की एक बुलंद आवाज़ थी। नंबर 2 पर रहने वाली फिल्म थी नसीब। दूसरे नंबर पर है मसाला फिल्म के जादूगर मनमोहन देसाई का एक और करिश्मा। नसीब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट का एक नया कार्निवल था। स्टारों की ऐसी आकाशगंगा की पर्दा छोटा पड़ जाए। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी और रीना रॉय। लिस्ट बहुत लंबी है। बिछड़ना, मिलना, दोस्ती, दुश्मनी और किस्मत का खेल। मनमोहन देसाई ने अपने हर मसाले का भरपूर इस्तेमाल किया। घूमते हुए रेस्टोरेंट में फिल्माया गया गाना जान जानी जनार्दन आज भी एक मिसाल है। 145 मिलियन यानी 14.5 करोड़ की तूफानी कमाई के साथ नसीब 1981 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। नंबर 1 पर रहने वाली फिल्म थी क्रांति। और अब वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साल 1981 का ताज किस फिल्म के सर सजा? वो कौन सी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा पहाड़ जैसा कलेक्शन खड़ा किया जिसे पार करना नामुमकिन सा था? ये फिल्म एक महागाथा थी। देशभक्ति और आज़ादी के जज्बे से लिखा गया एक महाकाव्य। इसे बनाने का सपना सिर्फ एक ही शख्स देख सकता था, भरत कुमार यानी मनोज कुमार। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टार कास्ट को इकट्ठा किया जो अपने आप में एक इतिहास है। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की वापसी, साथ में खुद मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा। ये एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का गौरवशाली अध्याय था। 200 मिलियन यानी पूरे 20 करोड़ की अविश्वसनीय और ऐतिहासिक कमाई के साथ साल 1981 की सरताज, बॉक्स ऑफिस की बेताज बादशाह और नंबर 1 सिंहासन पर विराजमान है क्रांति। तो दोस्तों, ये थी 1981 की वो 10 फिल्में जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया और हमारा भरपूर मनोरंजन किया। उम्मीद है इस सुनहरे सफ़र ने आपकी यादों को भी रोशन कर दिया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक साल की कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।